बोले प्रश्नावली 4.3 का जो कि लेसन द्विघात समीकरण 4 लेसन के अंतर्गत आता है, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले क्लास में कवर कर चुके थे और आज के क्लास में सवाल नंबर 7 से पढ़ना है। 7 नंबर सवाल बहुत खतरनाक और इम्पोर्टेंट सवाल है, गौर से देखिएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा। अगर गौर से नहीं देखते तो समझ में नहीं आएगा, तो ध्यान देते हैं। सवाल नंबर किस पे? 7 पे। थोड़ा पतला कर लेते हैं ताकि दिखाई देगा। देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या बराबर का हो जाएगा x और छोटी संख्या बराबर हम मान लेंगे, गलत बात, छोटी संख्या बराबर y मान लेंगे। कौन सी मानेंगे? ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, हल चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न से क्या लिखा गया है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर नहीं, दो संख्याओं का वर्गों का, पहले इसका वर्ग और इसका वर्ग हो गया। दोनों संख्या के वर्ग का अंतर के मतलब कौन सी? अंतर कितना है भाई? 180। इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इतना तक में किसी को दिक्कत है? अब आगे लिखा गया है छोटी संख्या का वर्ग। किसका? छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या कौन सी है? x। x का कितना गुना है? 8x हो गया ना। तो इसको कह देंगे समीकरण, आराम से समझते। y स्क्वायर का मान कितना है अपने पास? 8x। y स्क्वायर के जगह पे हम 8x रख सकते हैं आराम से। x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180 हो जाएगा। इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0 हो गया। तो हम लोग कौन सा मूल विधि की यूज करते थे हमेशा? a बराबर 1, b बराबर माइनस 8 और c बराबर माइनस 180। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं क्योंकि सवाल ये कौन सी है? लंबा होने वाला है। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b का जो मान है -8 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 और c का मान माइनस का 180। अब ध्यान देना, 8 का स्क्वायर 64। अब आगे ध्यान देना, माइनस माइनस कौन सी हो जाएगा? प्लस। हाँ, 18 चौका 72 पर एगो 0 720। अब इसको जोड़ना होगा। जोड़ने से कितना मिलने वाला है? 4 6 2 8 784। ठीक है, तो d का जो मान आ रहा है वो कौन सी में है? प्लस में है। कौन सी में है? प्लस। तो मूलों की प्रवृत्ति जो होगी वास्तविक और असमान, तो लिख देंगे वास्तविक और हो जाएगा ना दिक्कत। अब मूल बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? बाई b का जो मान है वो -8 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट अंडर 784। ठीक है, बटा 2 गुना 1 मतलब 2 एकम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 784 कितना का स्क्वायर? ठीक है, हमें तो पता है लेकिन आप लोग भी देख लीजिए।
कितना से 2 से। ये मिलेगा कितना 3, 9 दूना 18, 2 दूनी 4, फिर कितना से 2 से। ठीक है, 2 एक कम 2, एक बगल में 2 नवा 18, 6 12, फिर 2 से 2 नवा 18, फिर 2 से 7 और 7 कम हो गया। तो आपको पता है 2 गो पर एगो फ्री, और फिर 2 गो पर एगो फ्री, और फिर 2 गो पर एगो फ्री। 7 दूना 14 दूना 28, यानी 8 + 28 बटा 2, कोमा 8 - 28 बटा 2। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, इधर के खत्म कर देते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। चल यहाँ पे ध्यान, 28 और 8 36, 36 के आधा कितना होगा 18, नहीं। और सेकेंड वाला देख लेते हैं, 28 में से 8 जाएगा 20, तो माइनस का 10 हो जाएगा। क्लियर है ना, दिक्कत है। अब ध्यान देना है, ये जो मान होगा अपना क्या होगा मान में, और ये कुछ मान। अब ध्यान देना है कि पहली जो संख्या है, हाँ यहाँ पे, तो दोनों संख्याएं क्या होगी, नहीं तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, एक तो 18 हो जाएगा, x का मान 18 हो जाएगा, लेकिन y का मान तो है ये नहीं। तो y का मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में ये जो x का मान है तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से। समीकरण 2 जो दिया गया है, y² बराबर 8x, तो y² बराबर 8 गुना 18, 18 144, स्क्वायर इन्हें जाके रूट, तो y बराबर, तो जो दूसरी संख्या हो जाएगी यानी छोटी संख्या कितना हो जाएगा 12। समझ में आ गया। हाँ, अभी दोनों के वर्ग करके अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो संख्या पता चल गया, बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या कितना हो जाएगा 12। बोलो, समझने में किसी को दिक्कत है कहीं पे? नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन चाल से भाई? समान। कितना दूरी? 360। तो सबसे पहले यहाँ आगे देखते हैं, दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से क्या करता है? अधिक करता है, तो उसी यात्रा में 1 घंटा का होता कम समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कौन सी लिखेंगे? माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा भाई? x। ना दिक्कत है? नहीं। हाँ, तब आते हैं हल के दुनिया। समय बराबर का जानते हैं? दूरी बटे समय बराबर दूरी बटा 4। ठीक है, तो ये भोरो नहीं के पढ़ाए के बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक बा, तो देख लेगा किताब वाला का दे लेबा हो, दूरी 360 और चाल कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। नहीं, अगला कंडीशन का है, कह रहा है कि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार बढ़ा देंगे। पुनः यहाँ पे पुनः प्रश्न से आएंगे। फिर से समय बराबर का होता है? दूरी बटा 4। अब क्या है, दूरिया तो उतना ही है, कितना है दूरी देख लेना है 360, लेकिन फर्क कितना है कि ये जो चाल पहले था नो, उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार बढ़ा दिया गया। नहीं तो क्या हो जाएगा? x + 5। देखो पावर ई ना हुआ ना, इसमें लिख देंगे हमने के किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इतना तक में स्थिति नहीं है, तो इतना तक में दिक्कत नहीं। सबको समझ में इतना आया है? हाँ।
आप लोग अब बताइए अपने दिमाग की इस्तेमाल करके कि ये और ये दो जो दिख रहा है ना, ये दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है? बड़ा कौन है और छोटा कौन है? बड़ा और छोटा। हाँ, बड़ा और छोटा। 360 ये अपना क्या है? छोटा है। ये छोटा है। अच्छा, ये क्या है? बड़ा है। गुड, बहुत बढ़िया। अब बहुत बुरा के समझ में नहीं आया कि हुआ कैसे। ठीक है, यहाँ पे एक स्थिति लिख देते हैं 20/5। ठीक है, दूसरी स्थिति हम लिख देते हैं 20/5 + 5। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है ना आपको? ठीक है, इसको काटेंगे 5 चौका 20, ये मिला के 10 हो जाएगा और 10 20 को काटेगा कितना बड़ा? 2। यानी ये जो है बड़ा हो जाएगा और ये जो छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जा रहा है? क्योंकि हर में नंबर को बड़ा करेंगे तो भाग देने से जो भागफल आएगा वो छोटा है। हर बात समझ में? हाँ, बात को समझना है। तो अपने पास जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है? 360/x। 360/x। अब किताब वाला कह रहा है 1 घंटा कम। कम के मतलब घटाना पड़ेगा, माइनस 360/x + 5। जानता है काहे पूछ लिए बड़ छोट कौन कौन है? ताकि घटाने में सहूलियत है ना, कि बड़का में से आप छोटका घटाइएगा, ना तो छोटके में से बड़का घटा दीजिएगा तो गड़बड़ा ना जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। वही से बड़ छोट पूछ लिए। कितना हो जाएगा? 1 घंटा। कितना घंटा? 1 घंटा। ये दोनों के एलसीएम निकालना पड़ेगा। हम लिखे x + 5, तो भाग दियाएगा तो x को काटेगा, मतलब 360 से में गुना करना होगा, तो 360x और प्लस 360 में कितना से गुना? 5 से। हाँ, नहीं यहाँ पे प्लस होगा ना, आगे नहीं बढ़े हैं। 360 में x + 5 से गुना करा रहे हैं, तो 360 में x से गुना कर लिया और 360 में अब 5 से गुना कराएंगे नहीं, तब कितना हो जाएगा? 36 बचे कितना होता है? 180, मतलब 1800 हो जाएगा। कितना? 1800 हो गया। अब माइनस नहीं, अब ध्यान देना है, इससे इसमें भाग देंगे, इसको काट देगा, बचा 360x। अब बराबर कितना? 1। इसको खत्म कर देगा, प्लस माइनस खत्म। आगे देख लेंगे 1800/x² + 5x बराबर ना दिक्कत बा। हाँ, कोना कोनी गुना हो खो x² + 5x बराबर 1800। इन्हें लेकर के आएंगे x² + 5x बराबर हो जाएगा, जिसमें a का जो मान है 1, b का 5 और c का 1800 हो जाएगा। नहीं तो d बराबर होता है b² - 4ac। b का जो मान है वो 5 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -1800 हो जाएगा। तो 25। अब 18 चौका 72 प्लस 7200। ठीक है, हाँ। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसको जोड़ने से आ जाएगा अपना 7225। 7225 हो जाएगा। यानी d का मान जो आया वो कौन सी में है? प्लस में है। तो मूल वास्तविक और असमान हो जाने का है नहीं। हाँ, तो अब लगाना होगा हमने के क्या लगाना होगा? ध्यान दीजिए, मूल बराबर कौन सी बराबर? मूल -b + -√d/2a
तो b का जो मान है वो कितना है? b के मान प्लस के 5 है, तो यहाँ पे -5 प्लस माइनस रूट d के मान कितना? 7225। अब बटा 2a, 2 गुना 1 मतलब 2 एकम 7225 के गुणनखंड तोड़ेंगे तब मालूम चलेगा कि कितना का वर्ग। हाँ, तो लगाएंगे कितना से? पहले 5 से, 2 से नहीं लगेगा, 5 से। 5 एकम 5, 2 बगल वाला को देगा चौका 20, फिर से चौका 20 और 50 25, फिर 5 से दूना 10 44, 8 यहाँ पे 9 45, 289 17 के होता है, पता है सबको के? लगा दे 17 और 17 एकम, हाँ 2 गो पर 1 गो फ्री और फिर 2 गो पर, ठीक है। 17 पचे 85, 17 पचे 50 निकल गया। कितना का है ये? 85। तो -5 प्लस 85 बटा 2 हो जाएगा। इसको तरीका छोटा कर। कैसे जान गए तू छोटा करने वाले? हम पैसे नहीं 1-2 करोड़ इनाम दे देते तो -85 या बटा 2 घटाएंगे 85 में से 5 तो 80, 80 का आधा 40 और यहाँ पे हाँ 85 या 5 90 माइनस के आधा करेंगे तो माइनस का 45। ये अपना और ये मान्य। अब ध्यान देना है कि जो रेलगाड़ी के चाल निकल के आया हो कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बुझ गया कि ना बुझा? सवाल बुझने में दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल में आ जाए। अगला सवाल बड़ी खतरनाक दिखाई दे रहा है, खैर डरने की बात नहीं, एकदम आराम से बैठिए। अब बात ऐसा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को भर रहा। हौज मतलब क्या है? टंकी। तो हमने के पहले टंकी के निर्माण करे के पूरा प्रयास कर रहे हैं भाई। टंकी बनाने के लिए कुछ यंत्र हमारे पास मिल जाओ। चलो देखो बना दिए हमने के टंकी। अच्छा छोड़ो हटाओ, बन जा टंकी बनो भाई। देखो ना तू देखते रहो ना, हमारे कलाकारी तो खाली देखो ना, बाकी सब चीज छोड़ो ना। हमको पता था भाई। आओ बीच के लाइन में रख दीजिए। चल ना ठीक है। ये बन गया कौन सी भाई? टंकी। अब बात ऐसा है 2 गो पानी के नल एक साथ एक हौज को भर रहा है। हाँ इतना घंटा भरने में, घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम समय लगता। एगो कौन सी है? मोट। कैसन है? हाँ मोटका नल है। कैसन नल है? मोटका। तो ये का है एकदम हरहरा के जल्दी से पनिया भर देगा। लेकिन हमनी लगे सेम एगवारो का है कि टंकी है, एगवारो टंकी बना देते हैं ने खोपचुआ में। नहीं सामने ही बनाते हैं लोग, खोपचा में काहे बनेगा? कौन सोचेगा कि कौन वर्ड है, तो समझाना तो होने के सब साथे मिलके बुलवाया है। हो गया। तब अब क्या था कि बड़े व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। मानी x लिया है, मोटका कितना लिया है? x। तो ओकरा से कितना 10 घंटा कम समय लेगा। काहे कि एकर खूब पातर कौन सी है? पाइप है, नल है ना। तो ये बेसी समय लेगा। काहे बेसी समय लेगा? पतला है ना, इसलिए इसमें कम पानी लेगा। ज्यादा माइनस कम से आते। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटा कम समय लेता। मोटका जोन है 10 घंटा कम समय लेता है, जबकि पतारका 10 घंटा जैसे समय लेता है। बुझ रहा है? तैका ध्यान नहीं देगा गड़बड़ा जाएगा। ना बुझाया जिसको एक बार और बुझ लो। लिखा है बड़े व्यास वाला नल
हौज को भरने में कम व्यास वाला नल से 10 घंटा कम समय लेता है। ये 10 घंटा कम समय लेता है तो ये 10 घंटा ज्यादा ही समय लेगा। बुझ गई कि ना बुझ गई? तब ई सब के तो खेला बुझ गई तो होनी के तो ई सब के तनी खोपचा में धरा देते हैं भाई, तो के हटो फिलहाल काम खत्म है तुमके ये लेखा ना हैंग कर रहा ज्यादा दिन हो गया सर, पुराना हो गया है, हैंग कर रहा है। एकरा के हैंग कहा जाता है। सही तनका घुसुक रहा है, देख रहा है। बोल रहा है हाँ ऐसा नहीं है। चेंज कर दे, चल। पुराना भी हो गया हम लोग तेरा चाहिए पुराना हो गया तो के देने के पूरा प्रयास कर रहे रह जाओ। तेरा सारा है। बड़े व्यास वाले नल से भरने में लगा समय, लगा बराबर समय 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 है समय, समय ना पूछिएगा लोग, समय बराबर का हो जाएगा x हो जाएगा। अब बस कौन सी लिख देना है, छोटे व्यास वाले नल से भरने में लगा जो समय x + 10 हो जाएगा। नहीं अब खेल, अब आते हैं हल के दूर, हल सीधा प्रश्न से। अब ध्यान दो, समय जो है ना जैसे हम 1 घंटा में लेंगे, कितना घंटा में 1 घंटा में, तो ये सब कौन सी हो जाएगा पलटी मार देगा। कौन सी हो जाएगा पलटी मारेगा। कैसे मारेगा वो देखो, x है एकरा नीचे कुछ नहीं मतलब 1, एकरा नीचे कुछ नहीं मतलब 1। 1 घंटा जब भी लेते 1 घंटा की तुलना किया जाता है तब कौन सी हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। जैसे 1/x ठीक है प्लस 1/x + 10। हाँ प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में, यहाँ देखिए 2 पानी के नल एक साथ एक हौज में जोड़ दिया गया है। कैसे एक साथ, एक साथ मतलब एक साथ है एकदम प्लस ना। हाँ अब देखो 9.3/8 8 नमा 75/8 78 लिख दिएगा। चलो खैर कोनो बात नहीं, 75/8 सब उल्टा मने इहो उल्टा 8/75। अब आगे सवाल में पहुंचा जाए, एलसीएम कितना आएगा x + 10, इसको काट देगा x + 10 प्लस x अब बरोबर 8/75 हो जाएगा कि ना होगा। तो x मिल के हो जाएगा 2x। यहाँ हटने के लिए तैयार नहीं है, बोलिए। जब x कट देगा तो फिर x कटा के नहीं है, काहे कटेगा। बोल रहे हैं कि कट दिया। कहीं पे हम कटने की चर्चा अभी तक किए हैं रातियों भर। देखो ना कितना छोटा, ये थोड़ा सा के बात कर लो हो गया। x मिल करके 2x + 10 गुना कराएंगे x² + 10x अब बराबर हो जाएगा 8/75 गुना हो जाएगा 75 दूना 150 बुझ रहा। अच्छा एने से गुना कराए तो मन नहीं, नीचे वाला पहले गुना कराए। चलो 8x² + 80x इधर से इधर गुना 150x + 750 7500 नहीं। हाँ अब यहाँ पे ध्यान देना, 8x² + 80x हेने आ जो भाई सब -150x - 750 बराबर हो गया। अगला काम के लिए तैयार। सबसे पहले 8x² है तो लिख देंगे, में कोनो दिक्कत नहीं है। अगला कितना
80x यहाँ 50 माइनस से 70x माइनस का 70 है 70x और माइनस हो जाएगा और माइनस का 750 सब में 2 देख। इक्वल टू 0 सब में कितना कॉमन है देख लेना है, दो कॉमन है नहीं, तो 2 कॉमन करने से मिलेगा 4x² माइनस 35x माइनस ये हो जाएगा कितना 375 375। आराम से करते हैं, 2 से भाग देंगे तो 3 1 ये कितना हो जाएगा 7 आई 5 बराबर 0। यानी 4x² माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0 हो जाएगा। इतना तक में दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना a बराबर 4 b बराबर और c बराबर 375 d बराबर 4ac b का जो मान है माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 4 गुना c का मान 375 हो जाएगा। चल तो 35 का स्क्वायर 1225 सबको याद है, माइनस 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 का हो जाएगा प्लस 16 16 पचे 80 के 0 हाथ में 8 16 सते हाँ 16 सते 122 वाह क्या पावर है भाई। 16 सते 112 112 और 8 120 हाथ में फिर से बच गया 12 16 48 और 12 कितना हो जाएगा 48 12 60 नहीं। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1825 क्या दूसरा प्लेनेट से आया का भैया अब देख रहा है आराम से ठीक है लो जोड़िए देते हैं। सबसे पहले 5 हाँ ठीक अब 2 उसके बाद में 2 अच्छा 7 7225 ठीक है ना ठीक बोला हम डायरेक्ट दिमाग बेसी लगा दिए चलो खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे ध्यान अब लगाते हैं तनका कौन सी लगाना होगा पहले लिख देते हैं डी मूल क्वेश्चन है वास्तविक और असमान बुझ रहे हैं बात में तनको दिक्कत नहीं है। मूल बराबर का जानते हैं माइनस बी प्लस बाई बी का जो मान है प्लस 35 अब प्लस माइनस रूट अंडर 7225 बाई अब देखना 2a का मान 4 गुना 8 हो जाएगा 7225 कितना का होता है 85 का ठीक है हाँ कैसे तो नहीं के जान गया ऐसा पीछे वाला में टूटा हुआ नहीं चल तो हो जाएगा 35 प्लस 85 बटा 8 एगो हो जाएगा 35 माइनस 85 बटा 8। अब क्या है 85 में से 35 को घटाएंगे तो कितना जोड़ेंगे 35 और 85 कितना होने वाला है 120 बटा 8 और 85 में से 35 घटाएंगे तो माइनस का 50 बटा 8 ये पहले कौन चीज लिख देते अमान कौन चीज माइनस में आ गया नहीं यहाँ पे काटेंगे तो कितना 8 है 120 नहीं सॉरी वो 15
कितना हो जाएगा 15। मैं छुरी पारा तो ये साचो ये लिखा करेगा तो पहरे पर आना पड़ेगा हमको, ध्यान। तो कितना हो जाएगा 15, ना दिक्कत है। हाँ, तो अब ध्यान दीजिए, बड़े व्यास वाले नल से भरने में जो लगा समय वो कितना हो जाएगा 15, और पतारका से भराई तो कितने 15 + 10 = 25। कितना घंटा? एगो में 15 घंटा, एगो में 25 घंटा। बुझ गए कि ना बुझ गए? ना दिक्कत है। अगला सवाल, अगला सवाल फिर से वही कंपनी के दिखाई दे रहा है, नहीं जो पहले वाले सवाल सॉल्व हुए थे। देख रहे हैं, मैसूर और बेंगलोर की बीच की जो दूरी है कितना है 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से कौन सी 1 घंटा कम समय लेता है। नहीं, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से कितना अधिक हो गया है। 11 किलोमीटर। हाँ, जो इक्वेशन बनेगा हम लिख देते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल 132 बटा कौन सी हो जाएगा x, और माइनस कौन सी माइनस 132 बटा x माइनस कितना अधिक +11। हाँ, अब ध्यान दें, कितना घंटा प्लस लग रहा है, हाई प्लस नहीं लग रहा। हो गया, इक्वेशन कैसे बना दिए बुझ गया नो। अब आगे का सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, एकदम आसान है, जिसे पहले वाला सवाल बनाए थे वैसे ही हो है। ठीक है, सब कुछ लिखिए। ठीक है, हाँ, अगले क्लास में इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट होना चाहिए। ठीक है, और ना हुआ तो समझना सब। अगला सवाल देखिए, लिखा गया है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468। सबसे पहले हमने के 2 वर्ग बनाते हैं। वर्ग का मतलब देखते हैं कैसन होता है। एगो वर्ग हाई का है, दूसरी का वर्ग। हमरा मन किया बड़ छोट बनाने को बना दिए। मान लिए कि इसको कितना भुजा x और इसकी भुजा y। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि इसका जो परिमाप है, परिमाप कौन सी होता है वर्ग के, जल्दी कहो। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना 1 भुजा होता है। 4 गुना 1 भुजा, 4 गुना 1 भुजा तो कितना हो जाएगा 4x। क्षेत्रफल की बात कर दे, 4 गुना भुजा, और क्षेत्रफल का होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। रतियों भर दिक्कत है इतना तक में नहीं। आओ एक परिमाप निकाल लेंगे, इसका परिमाप तो होने के कह दो। 4 गुना 1 भुजा, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा y स्क्वायर। तेज तो होने के शुरू से है। तो सबसे पहले माना कि वर्ग की 2 वर्गों के बड़ी छोटी ना लिखा है। अच्छा, तो लिख देते हैं पहले कौन सी, हाँ, पहले वर्ग का भुजा बराबर का हो जाएगा x, नहीं, हाँ, और दूसरे वर्ग की भुजा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा y हो जाएगा। अगला कंडीशन देखना, यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर है। परिमापों का अंतर 24 सेंटीमीटर। परिमापों का अंतर, तो परिमाप कौन सी होता है 4x नहीं माइनस 4y इक्वल टू 24। यही आएगा कि ना आएगा, ना दिक्कत है। चलो कॉमन होगा, है पहले लिया लेते हैं ना, तो लिख देते हैं तनी प्रश्न से हल, प्रश्न से दोनों में से कॉमन कितना हो जाएगा 4। x माइनस वाई बराबर 24, तो x माइनस वाई बराबर 6 चौका 24, 6 चौका 24। इक्वेशन
ठीक है ना दिक्कत। चलो अब शुरू में दिया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468, यानी मिलने वाला है भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस दो वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 हो जाएगा ना दिक्कत। इक्वेशन कितना कह दिया हो? ठीक है, तब ध्यान दीजिए x यहाँ पे x रहने देंगे तो 6 अब प्लस का हो जाएगा y, और x का जो मान है वो समीकरण 2 में रख दे। x के जगह पे का हो जाएगा x 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा। चलिए अभी तो यहाँ बनने के लिए बहुत जगह एफिशिएंट है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है ना? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 हो जाएगा। भाई प्लस में है ना लिया के माइनस में कर लेते हैं का, कहे कि ये नेकारी बैठे हैं 468 महोदय के जोड़ घटाव करने के लिए 36 महोदय ना, तो वाई स्क्वायर अब प्लस 12y घटेगा, 8 में से 6 हो जाएगा 2, आई हो जाएगा कितना 6 में से 3 जाएगा 400 बराबर। हाँ 2 कॉमन है तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर हो जाएगा, और a बराबर 1, b बराबर 6 और c बराबर माइनस 200। इतना तक में रतियों भर कहीं दिक्कत है किसी को? बोलो टन टन। नहीं अब हाँ कहाँ 4x माइनस 4y कहाँ से लिखें? हाँ 4x माइनस 4y कहाँ से लिखें ना। हाँ तो सवाल वाला कह दिया है, हे लगे देखिए कहा उसके परिमापों का अंतर जो है नो, परिमापों का अंतर कितना है 24। तो परिमाप पहिलका के दूसरका के अंतर कितना है 24। अब आ गया समझ में कहाँ से लिखे, आ गया नो। पहले नहीं समझा थे बातवा के? नहीं समझे ना, तो बोली में तो दम है और कॉन्फिडेंस ना देख नेक्स्ट लेवल। हाँ चल ध्यान देते, d बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b का जो मान है वो कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 गुना माइनस 216 माइनस का 216 6 36 प्लस 6 चौका 24। शुरू में गलती बोल देंगे तो इसी ना हो जाएगा। 4 एकम 4 गो 2 गो 6 गो और 4 दूना 8। हाँ 64 और 36 मिलके 100 बनाएगा। 800 100 900। फिर देख रहा है प्लस में है तो लिख देंगे वास्तविक और असमान हो जाने वाला है। तो मूल बराबर लगाएंगे, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2। बी का जो मान है 6 माइनस 6 प्लस माइनस 9 बटा 2 गुना ए का जो मान है 1 2 एकम, तो इधर देख ले माइनस 6 प्लस 30 अब बटा 2। बुझ रहा है ना कितना हुआ?
-6 -36/2 -18 कौन चीज अमान्य। इस 36 में से 30 में से 6 जाएगा 24 और 24 के आधा 12 तो क्या हो जाएगा मान्य हो जाएगा। जो अब पहले वर्ग की भुजा जो है कितना आ गया 12 नहीं, और दूसरे वर्ग की जो भुजा है उसके लिए तो y के मान चाहिए नहीं। तो अब जो है सॉरी ये जो आया है कौन ची के मान है y का मान है। ये सब कौन ची खिंचा रहा है y। ये जो आया है कौन ची का मान है भाई y का मान है। मतलब ये दूसरे वर्ग की भुजा है। किसका दूसरे। तो इसका मान कितना है 12। अब x का मान पता करना तो क्या करेंगे समीकरण इसको कह देते हैं कितना भाई 3 कितना ठीक है। अब लिख देंगे y का मान समीकरण 3 से। समीकरण 3 जो देख रहे हैं x बराबर 6 प्लस वाई, x बराबर 6 प्लस वाई के जगह पर 12 12 6 18 तो पता चल गया इसका कितना है 18 ठीक है। तो पहले वर्ग की भुजा पता चला 18 और दूसरे वर्ग की भुजा पता चला कितना 12 नहीं। तो आज के क्लास में क्या हुआ कि इस लेसन को हम लोग समाप्त कर लिए नहीं, और अगले क्लास में 4.4 की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।